हेलो सर एंड मैडम जी, यदि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका कार्ड रिजेक्ट होता जा रहा है, तो आखिर आप कौन से गलती कर देते हैं जिससे आपका कार्ड रिजेक्ट होता है और कौन कौन से आपको फॉर्म फिल करते समय क्या क्या परेशानी का सामना करना होता है, कौन कौन से फॉर्म फिल करते समय आप मिस्टेक कर देते हैं। इस एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हूँ और हमारे पास एक नहीं दो दो क्रेडिट कार्ड है और वो अप्रूव करा लिया हूँ। आखिर मैं अपने डिटेल को कैसे फिल करता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो डिटेल मैं भरा हूँ वही स्टेप बाय स्टेप इस मोबाइल में है और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। मैं कस्टमर केयर से भी कन्फर्मेशन करने के बाद इस वीडियो को बनाने में केयर से कन्फर्मेशन करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ कि एसबीआई का कार्ड अब अप्लाई करते हैं तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को फिल करना है, कैसे आपका प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो को दिल थाम के बैठिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करूंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया। सबसे पहले तो आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक यूनिक मोबाइल नंबर और एक पैन कार्ड होना चाहिए। और पैन कार्ड जैसे ही आप मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डालते हैं तो आपके सिविल में एक इंक्वायरी जाएगा। सबसे फर्स्ट काम वही होता है, आपके सिविल में इंक्वायरी डाल देता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है और आपका सिविल स्कोर जैसे ही ठीक ठाक है तो आपको आगे का प्रोसेस ले जाएगा। तो चलिए आपको डॉक्यूमेंट मतलब आपके अपने एड्रेस को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं चला सकता हूँ सर जी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड में हमारा पूरा इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब पे साथ शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि यूट्यूब का एक पॉलिसी है जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो में यही बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आपको जब आप फॉर्म फिल करते समय आपको हमेशा ध्यान देना होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका नाम क्या है। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल को समझिए कि पर्सनल डिटेल जब फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल डालना होता है तो पर्सनल डिटेल में आपका अपना नाम डालिए, जो भी आपका नाम है उस नाम को फिल कीजिए। उसके बाद आपका लास्ट नाम डालिए, जो भी आपके लास्ट नाम पड़ता है उस लास्ट नाम को फिल कीजिए। उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, जो आपका जन्म तिथि क्या है उस जन्म तिथि को फिल कीजिए। सर जी इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि पर्सनल डाटा को शेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं रहा हूँ इसमें पर्सनल डाटा को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। मैं नहीं जानता हूँ, मेरा भी आप नहीं जानते होंगे। एक ईमेल आईडी डाला जाता है, एक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए। कोई गारंटी नहीं है कि यूनिक हो, आप एक कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो आप चलाते हैं। ईमेल आईडी जो डालेंगे तो उस पर एक रेगुलर मैसेज आता है, तो ईमेल आईडी वही डालें ताकि जो आप चलाते होंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये आपका एक पर्सनल डिटेल हो गया, इतना आपके पास पर्सनल डिटेल के लिए कवर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक आता है पर्सनल डिटेल, नहीं रेसिडेंट डिटेल, सॉरी रेसिडेंट डिटेल का मतलब हो गया कि आप जहाँ पे रहते हैं अभी करंट में, जहाँ से आप रहते हैं वहीं को डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर बिहार में है, मिसाल के तौर पर मेरा घर बिहार में है और मैं यहाँ पे कहीं दूसरे जगह आके जैसे कि जॉब कर रहा हूँ या वर्क कर रहा हूँ, उसको कहा जाता है रेसिडेंट एड्रेस। तो रेसिडेंस एड्रेस डालिए, जहाँ आप रह रहे हैं करंट में वहीं पे आपको रेसिडेंस एड्रेस, आप रह रहे हैं करंट में वहीं पे आपको रेसिडेंट एड्रेस में डालना होगा। तो जैसे कि आप हाउस नंबर डालिए रेसिडेंट एड्रेस में, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन 1 में रखिए, एड्रेस लाइन में जिस भी एरिया का नाम है उस एरिया का नाम लिखिए। एड्रेस लाइन 2 में उस एरिया के जो भी नियर बाई है, मतलब कोई स्थान है उसके बाद, तो उसको लिखिए। अब उसके बाद लैंडमार्क आ जाता है, लैंडमार्क उस एरिया में, जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में कौन से फेमस कोई चीज़ है उसको डाल लीजिए, लैंडमार्क उसी को कहा जाता है। तो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें किसी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर नहीं किया। एक पॉलिसी होता है क्योंकि यूट्यूब पे इस समय पॉलिसी इतना खतरनाक हो गया है कि अपने चैनल को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े क्रिएटर जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर है उनका चैनल डिलीट होता जा रहा है। तो यह ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। उसके बाद सिटी का नाम डालिए, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको स्टेट वगैरह डालना है और पिन कोड डालिए कि जहाँ आप जिस एरिया में मतलब रहते हैं उस एरिया का पिन कोड क्या है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, अब देखिए करंट रेसिडेंटल एड्रेस अलग हो गया, अब परमानेंट एड्रेस अलग है। परमानेंट का मतलब हो गया कि जहाँ के आप निवासी हैं,
मतलब जहाँ का आपका आधार कार्ड है वहाँ का आपका परमानेंट, जैसे कि आपका कहाँ का एड्रेस है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम उतार दीजिए, सेम। परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस का मतलब होता है आधार कार्ड में जो एड्रेस है आप उतार सकते हैं, साफ साफ समझ लीजिए, इसको हटाइए। ऑफिस एड्रेस मेन आ जाता है, ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस में होता है क्या कि किस मतलब किस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय। यदि आप सैलरी होंगे तो किस कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं तो किस जॉब किस कंपनी में करते हैं, और आपका डिजिग्नेशन क्या है। डिजिग्नेशन मतलब होता है आपका पोज, मतलब सुपरवाइजर है, मैनेजर है, डीसी इंचार्ज है, मतलब बहुत सारा लेवल होता है कंपनियों में, तो कौन से है आप उसको डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस नेम हो गया, ऑक्यूपेशन टाइप हो गया, डिसीजन सुपरवाइजर। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम डाल सकते हैं, आप नहीं भी डाल सकते हैं, मतलब डाला जाता है जब कार्ड अप्लाई करते समय मंथली इनकम डाला जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क, उसके बाद लैंडमार्क मतलब एरिया में जो भी ऑफिस है उस एरिया का आसपास कोई फेमस स्थान का नाम बताइए और लिखिए, जो भी आपको वहाँ पे कांटेक्ट किया जा सके। मान लीजिए कभी वेरिफिकेशन हो जाए तो वहाँ पे एजेंट आएगा, आपका वेरिफिकेशन कर लेगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में, उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में किस फ्लोर पे आपका ऑफिस है। अब यही डिपेंड करता है किस फ्लोर पे आपका ऑफिस है, कहाँ आप जॉब करते हैं, 3rd नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब किस फ्लोर पे है ये डालना होगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में डालिए आपका बिल्डिंग नाम क्या है, जो भी बिल्डिंग का नाम, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, उस ऑफिस का नाम क्या है, क्या चीज़ के नाम से वो ऑफिस प्रसिद्ध है, कौन कौन से वो ऑफिस के नाम से लोग पुकारते हैं, सबसे फेमस नाम क्या है। तो जो भी रजिस्टर्ड है, ट्रस्टेड नाम है, उसी को डाला जाता है ताकि वेरिफिकेशन समय आपको परेशानी ना हो। एड्रेस लाइन 3 हो जाता है, जो एरिया का जो एरिया होता है उस एरिया में सबसे, मतलब जो भी आपका ऑफिस है उस एरिया में सबसे फेमस क्या चीज़ है, मतलब किस रास्ते से गुजरता है, मतलब एड्रेस लाइन 3 उसी को कहा जाता है। उसके बाद सिटी मतलब कहाँ वो बिलोंग, आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसी को आ जाता है सिटी। उसके बाद यहाँ पे सिटी के बाद आपका पिन कोड होता है, जैसे कि पिन कोड कहाँ पे आपका पिन कोड उस एरिया का कितना है, अलग अलग भी हो सकता है, कितना आदमी का सेम भी होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आपके एरिया पे, मतलब आपके करंट रेसिडेंस एड्रेस से लेकर आपके ऑफिस कितना दूर है और कहाँ जॉब करने जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर जी। उसके बाद स्टेट मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप स्टेट आसानी से जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर ऑफिस अगर कार्ड अगर चाहिए, एड ऑन कार्ड, एड ऑन के बारे में समझ लीजिए, एड ऑन के कार्ड में भी समझाया था। एड ऑन कार्ड जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं कार्ड को, एड ऑन कार्ड मत लीजिए क्योंकि रिजेक्शन आ जाता है, कार्ड में रिजेक्शन आ जाता है। फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो एड ऑन कार्ड मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह वेरीफाई होगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। इतना आपको ध्यान देना है कि हमारा पर्सनल डिटेल, उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, आधार कार्ड हो गया, ऑफिस एड्रेस सही से फिल करना है। जब इतना आप फिल कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो होता है वो सबमिट हो जाता है। सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ई अनुमति होगा। बहुत सारे इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट कैसे किया जाता है, ई अनुमति कैसे किया जाता है, ई अनुमति का मतलब क्या होता है, तो इस पर प्रॉपर वीडियो बना पड़ा है। तो ऐसे आप आसानी से सभी चीज़ को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद आपका फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, जब जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा, एजेंट के पास अब इसके बाद एक कॉल आता है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल होता है, उसको अटेंड करना होता है। तो उसमें सारा डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा, कार्ड के डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में बताया जाएगा, वो भी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका चार्ज और बेनिफिट क्या है, वो कौन कौन से कार्ड के लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब उस कार्ड के बारे में आपको भी आप ज़्यादा, इसका एनुअल फ़ी कितना है, ज्वाइनिंग फ़ी कितना है, ऑफ मतलब बहुत सारे चीज़ बताते हैं। इस पे शॉपिंग कीजिए, कितना कैशबैक पॉइंट में, इतना कैशबैक पॉइंट मिलेगा, तो इस बारे में बताया जाता है ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आगे तक। उसके बाद क्या किया जाता है, एक लास्ट कॉल आता है जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो लास्ट कॉल आता है गुड़गांव से आता है। जब गुड़गांव का कॉल को अटेंड करना होगा, यदि आप गुड़गांव के कॉल को अटेंड नहीं करते हैं तो आपका जो भी वेरिफिकेशन है, मतलब जितने भी फॉर्म है, आपको होल्ड कर दिया जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। होल्ड भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके हाथों में होता है। जब तक आप गुड़गांव के कॉल को अटेंड नहीं कर लेंगे, आपके वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके फॉर्म को आगे सबमिट नहीं किया जाएगा उनके तरफ से।
तो गुड़गांव के कॉल को आप अटेंड कीजिए और जो भी एड्रेस डाले हैं इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से कौन से एड्रेस आपको पूछ दे। तो जो एड्रेस डाले हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ के बताइएगा और डालते समय आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो ई साइनिंग के पास मेल आ जाता है। आप मेल पे भी उस फॉर्म को देख सकते हैं, आप फॉर्म को देख कर बोल सकते हैं उनसे कि हम ये वाला चीज़ डाले हैं। और जहाँ ऑफिस को तो ऐसे तो याद होता है, जो भी एड्रेस डालते होंगे तो उसे सब कुछ याद होता है, आप आसानी से बता सकते। थोड़ा सा भी अगर मिस कीजिएगा बताने में तो वो समझ जाएंगे कि आप ऐसे गलत एड्रेस बता रहे हैं, आपका कार्ड रिजेक्शन हो जाता है। तो जब गुड़गांव का कॉल आता है तो आप अच्छी तरीके से आपको अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद एक एक बारीक तरीके से पूछते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बताना जाता है। जैसे वैसे बताएंगे वैसे वैसे उसके बाद आपको बोलेंगे कि सबमिट, आपका फॉर्म सबमिट हो। और गुड़गांव के जैसे ही कॉल करता है तो 3 वर्किंग डे का मैसेज आता है आपके पास, 3 वर्किंग डे का, और 3 दिन में अंदर अंदर आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका ऑफिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है और रेसिडेंट परमानेंट रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट एड्रेस जो करंट में रहते हैं जहाँ पे, उसका भी वेरिफिकेशन हो सकता है या आपका नहीं भी हो सकता है। वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कहाँ पे है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वेरिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के बाद ही आगे तक प्रोसेस किया जाता है। और बहुत सारे केसों में देखा जाता है, 99% केस में देखा जाता है वेरिफिकेशन होता है, 1% केस में देखा जाता है वेरिफिकेशन नहीं होता है और वो फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो क्या होता है, वैसे आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से जब सबमिट हो तो वहाँ के 48 घंटा के बाद आपका जैसे वेरिफिकेशन होगा तो 48 घंटे के बाद आपका कार्ड का रिजेक्शन आ जाएगा या अप्रूवल आ जाएगा। जैसे कि आपका अगर सही चीज़ पाया गया, आपका डॉक्यूमेंट सही है, आप जहाँ रखते हैं वहाँ का एड्रेस सही है, हर चीज़ सही है, तो क्या करेगा, जैसे ही आपके आगे फॉर्म सबमिट करेगा और वहाँ पे अप्रूवल आ जाएगा कि आपका कार्ड SBI की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के जरिए। और 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपके कार्ड को आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि इस पर तो प्रॉपर सही से वीडियो ही नहीं बना पाए हैं कोई। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ प्रॉपर कि SBI कार्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उनके रिजेक्शन क्या क्या कारण से हो सकता है। तो जो भी मैं स्टेप बताया हूँ, इस स्टेप को आप आसानी से समझना होगा और ऐसे एड्रेस डालिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप SBI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का अच्छी तरीक़े से प्रॉपर स्टेप जान चुके होंगे। अगर यह वीडियो चैनल में नया आया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही टेक से वीडियो मिलते रहते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं।